दोस्तों, आज माह रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मतुल मुबारक हम सब के दरमियान आ गया है। आप सब लोगों को रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है अल्लाह पाक इस जुम्मतुल मुबारक के सदके मेरे तमाम दुखियारे परेशान बहन भाइयों की तमाम तकलीफ को दूर फरमाए। जो मेरे भाई कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, अल्लाह पाक उनको उनकी गरीबी और उनकी परेशानी के सदके उस कर्ज के दलदल से बाहर निकाल दे। जो बहनें रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, अल्लाह पाक गैब से बेहतरीन रिश्तों के असबाब बनाए और मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा करे। दोस्तों, आज माह रमज़ानुल मुबारक के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन आज चलते फिरते सिर्फ 11 बार अर्श आज़म पे लिखी हुई ये ख़ास तस्बीह या जल जलाली वल इकराम, इसको पढ़ना है। अल्लाह वालों, माह रमज़ानुल मुबारक के पहले जुम्मे को अर्श पे लिखे हुए ये कलिमात सिर्फ एक बार पढ़ लो। अगर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर 1200 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक अता फरमाएगा, क्योंकि आज माह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मतुल मुबारक है। आज रमज़ान के पहले जुम्मे के दिन अर्श को हिला देने वाली दुआ, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़नी है। अल्लाह वालों, रब्बे करीम से 1200 करोड़ मांगोगे ना तो वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि आज जो दिन है वो जुम्मे का है। अल्लाह वालों, वैसे ही रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, और जब ये दिन जुम्मतुल मुबारक के दिन में आता है तो 700 गुना बढ़ जाता है। अब आप लोग कैलकुलेटर निकाल के खुद देख लें कि जब आप लोग अल्लाह पाक से मांगना शुरू करेंगे तो अल्लाह पाक आपको कितना देगा, बेनियाज कर देगा। अल्लाह वालों, रब्बे करीम से रिस्क और दौलत वही मांगता है जिसको अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो, जिसको इस बात का इकरार हो कि अल्लाह पाक मेरी मन की मुराद को ज़रूर पूरी करेगा। अल्लाह वालों, आज जो आपकी हाजत है, जो आपकी परेशानी है, जो आपका नेक मकसद है, आज उसका नियत करके अर्श आलम को हिलाने वाली तस्बीह अर्श पर लिखे हुए कलेमात हैं, सिर्फ एक बार पढ़ लो, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। अल्लाह वालों, ये वो कलेमात हैं जो अल्लाह पाक की सिफात भी है, और अल्लाह पाक ने इन कलेमात को अर्श इलाही पर लिखा हुआ है। जो शख्स अल्लाह पाक के फजल को तलाश कर रहा है, जो शख्स अल्लाह पाक से अपनी किस्मत को लिखवाना चाहता है, वो आज इस वजीफे को बिलखुसूस बताए गए तरीके से एक बार करके देखे। माह रमज़ान जो कि अजमतों वाला बरकत वाला महीना है, रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा है। आज अगर कोई बंदा रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, रब्बे करीम के खजानों को लूटना चाहता है, रब की रहमतें बरकतों से झोलियां भरना चाहता है, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज माह रमज़ान के पहले जुम्मे के दिन ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे कहने पर पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, आप तो जानते हैं कि रमज़ान का महीना कितना बरकत वाला है। इस महीने में रब की ज़ात हर किसी को नमाजी बना देती है, हर घर में रिस्क और दौलत को वसी फरमा देती है, हर घर में सुबह सहरी के वक़्त रौनक लग जाती है, अफ्तारी के वक़्त दस्तरख्वान सजा दिया जाता है। ये सब रब की नेमतें हैं, ये सब रब की तरफ से है। और आज ये अर्श के मोती जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आ गया हूँ। अल्लाह वालों, जब तस्बीह के दानों पर आप लोग पढ़ रहे होंगे या जल जलाली वल इकराम, तो वो तस्बीह के दाने नहीं होंगे, वो अर्श के मोती होंगे, वो सितारे होंगे, क्योंकि ये जो कलेमात हैं, अगर आप लोग समझ जाएं कि ये कलेमात अर्श इलाही के साथ लटके हुए हैं, इन अल्फाज की कितनी कदर कीमत है कि रब्बे करीम ने इनको अपने अर्श पर रखा हुआ है। और ये छोटे से कलेमात हैं जिन्हें सिर्फ 11 बार पढ़ना है। दुआ भी कहा जाता है, अल्लाह पाक की सिफात भी है, कुरान पाक की आयत भी है। अल्लाह वालों, इसकी कितनी फजीलत है कि आप लोग जहां देखें रब का फजल आपको मिल रहा है। अर्श इलाही पर जाए, वहां कलेमात लिखे हुए हैं, कुरान खोलें वहां कलेमात हैं, रब के अस्माउल हुस्ना को देखें तो वहां पर भी ये कलेमात मिलते हैं। आप खुद सोचें कि ये कलेमात अल्लाह पाक को किस कदर पसंद हैं।
अल्लाह वालों, आज आपकी खिदमत में वो मुस्तनद अमल लेकर हाजिर हुआ हूं, वो वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूं कि जिस बंदे ने अगर एक बार मेरे बताए गए तरीके से इस वजीफे को कर लिया तो यकीन करें मुकद्दर का सिकंदर बन जाएगा। अल्लाह पाक उसके मामलात में गैब से आसानियां फरमाएंगे, अल्लाह पाक उसको गैब से अता फरमाएंगे, क्योंकि रमजानुल मुबारक का महीना ये कोई आम महीना नहीं है। इस महीने के अंदर अगर नफिल पढ़ते हो तो सुन्नत का सवाब मिलता है, सुन्नत पढ़ते हो तो फर्ज का सवाब मिलता है, फर्ज पढ़ते हो तो 70 फर्जों का सवाब मिलता है। और यही अमल जब आप लोग जुम्मे के दिन करते हो तो 700 गुना बढ़ जाता है, 700 गुना आपको मिलेगा। अल्लाह वालों, आज अगर अल्लाह पाक से 1 लाख मांगा तो 7 करोड़ मिलेंगे। अल्लाह वालों, ये कम से कम है, ये रब के नजदीक कम से कम है, क्योंकि आपकी जिंदगी की तमाम तर परेशानियां, आपके तमाम तर तकलीफ, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो सब की सब मेरे रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज हैं। रब ने यहां कुन फरमा दिया, सारी परेशानियां यूं हल हो जाएंगी। अल्लाह वालों, गैब से ही असबाब बन जाएंगे। रब की जात से आज सिर्फ कुन निकलवाना है, फिर फयकून तो वो खुद ही हो जाएगा। अल्लाह वालों, मेरे रब की जात, मेरे रब की सिफात कुन है। अगर आप लोग अल्लाह पाक के फजल को तलब करते हैं, अगर आज जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं उसके मुताबिक अगर आप लोग इस वजीफे को कर लेते हैं, यकीन करें मुकद्दर के सितारे चमक जाएंगे, नस्लों तक रिज़्क घुस जाएगा, घर का बच्चा बच्चा और अब पति बन जाएगा। इस कदर अल्लाह पाक की जात आपको नवाजेगी, इस कदर आप पर रहमतों बरकतों की बारिश होगी, आप लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके खिदमत में रोजाना अच्छे अच्छे वजीफे लेकर हम लोग हाजिर होते रहें। आप लोगों का ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, सऊदी अरेबिया से है, आप लोग बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, मस्कन, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मतुल मुबारक आ जाए, आप लोगों ने इस वजीफे को जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं उसके मुताबिक कर लेना है। लेकिन इस दिन मैं आपको 2 वक्त खास बताना चाहता हूं कि 2 वक्त खास होते हैं। अगर उन वक्तों में इन वज़ाइफ को कर लोगे तो वो कामयाब है। पहला वक्त तहज्जुद का, जब आप लोग उठते हैं सहरी के एहतमाम के लिए, उस वक्त इस वजीफे को पढ़ लो। और दूसरा, जुम्मतुल मुबारक की नमाज पढ़ने के फौरन बाद इस वजीफे को पढ़ लो। और मैं आप लोगों को एक और खास बात बताना चाहता हूं कि जुम्मतुल मुबारक का जो टाइम है, जो दिन है, उसके अंदर अल्लाह पाक ने कबूलियत की एक नहीं 3 घड़ियां रखी हुई हैं। बस आप लोग पहचाने, और जो आइम्मा किराम ने यानी कि रिसर्च करी है और जो हमें हदीस से चीज मिली है वो मैं आपके आगे बयान कर रहा हूं कि जब इमाम साहब खुतबा इरशाद फरमाते हैं, जब खुतबा पढ़ा जाता है तो उस वक्त खुतबा पढ़कर 2 हिस्सों में खुतबा पढ़ा जाता है। 2 हिस्सों के अंदर खुतबा पढ़ा जाएगा। पहला जो खुतबा पढ़ के बैठते हैं उस कलील वक्त में आप लोग जो भी हाजत मांगेंगे, जो भी हाजत आप लोग मांगेंगे वो कबूलियत की घड़ी होती है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 से 20 सेकंड का टाइम होता है। उस वक्त दिल ही दिल में आप लोगों ने हाजत मांगनी है, हाथ उठा के नहीं मांगनी, ये दिल से हाजत मांगनी है। दिल से हाजत मांगिए, उस वक्त जो हाजत मांगेंगे कबूल हो जाएगी। उसके बाद जब जमात खड़ी हो रही होती है, जब खुतबा खत्म हो जाता है और फिर अल्लाह पाक का मुनादी ऐलान करता है और वो सदाएं लगाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये सदाएं लगाई जाती हैं उस वक्त जो दुआ मांगोगे वो कबूल है। ये 2 ऐसी घड़ियां हैं। और तीसरी घड़ी असर के अंदर मिलती है। असर की नमाज के अंदर जब असर की अजान होती है तो उस वक्त वो आपको घड़ी मिलती है। असर से लेके मगरिब के दरमियान फिर वो एक घड़ी आती है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक ने अपने फजल हमारे ऊपर फरमाए हैं
कि हम लोग अपनी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करवा लें। अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है क्योंकि अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक हमें पसंद करता है, अल्लाह पाक बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह वालों, आज का जो वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं और आज की जो वीडियो है, यकीन करें बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। शुरू से लेके एंड तक अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली और वजीफा समझ गए, उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी और वजीफे की आपको जरूरत पेश आने वाली है, क्योंकि आपकी जिंदगी का जो नामुमकिन मकसद है, जो लगता है हो ही नहीं सकता, आज उसकी नियत कर लो और बैठ जाओ, वजीफा पढ़ लो। जब वो मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रमजानुल मुबारक के महीने में तो बिन मांगे मिल रहे हैं, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। रब की जात अपने फजल से फरमा रही है। लेकिन नबी पाक ने फरमाया कि इस महीने को जो भी पाए और अपनी मगफिरत नहीं करवा पाए तो फिर उस पर तुफ है, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, क्योंकि अगर इस महीने में भी नहीं मांगा फिर कब मांगेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, 4 रमजानुल मुबारक है और पहला जुम्मा है जो हमारे दरमियान आ गया है। और अल्लाह वालों, एक और बहुत बड़ी बात यह भी है कि ये जो महीना है, ये जो अशरा है, वो रहमत वाला है। तो लिहाजा अल्लाह पाक की रहमत इसमें ज्यादा जोश में होती है। और अल्लाह पाक ने रमजानुल मुबारक के अशरे को 3 हिस्सों में रखा है। पहले के 10 दिन रहमत के हैं और जो बीच के 10 दिन होते हैं वो बख्शिश के हैं, और जो आखिरी के 10 दिन हैं वो जहन्नम से निजात के हैं। अल्लाह वालों, अभी रहमत तलाश कर लो, अभी रहमत मांग लो, अल्लाह पाक से आप लोग झोलियां भरवा लो, क्योंकि ये वक्त है, ये रब के फजल को तलाश करने का वक्त है, ये रब की रबूबियत को इख्तियार करने का वक्त है, ये रब से मांगने का वक्त है, ये रब से अपने बंदा बुलवाने का वक्त है। क्योंकि जब आप लोग इधर नमाज पढ़ते हैं, आप अल्लाह अकबर कहते हैं, तो वहां से सदा आती है कि ए मेरे बंदे। यहां से आप कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वहां से अल्लाह फरमाता है कि हाँ मेरे बंदे। वहां से अल्लाह फरमाता है अल्लाह वालों, बस हमारे कान उन जवाब को सुन नहीं सकते, हमारे कान उस लायक नहीं है, क्योंकि हमारी ना रातें ठीक है ना हमारे दिन ठीक है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो को काट काट कर, वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बारहा ये बात कहता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करा करें। वीडियो को स्किप करेंगे आपका अपना नुकसान है, आपको वजीफे की समझ नहीं आएगी। और ये जो दिन है, ये जो लम्हात हैं, ये एक बार गुजर गए फिर वापस नहीं आएंगे, 1 साल बाद ही आएंगे। आज आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले साल मौजूद थे लेकिन आज मौजूद नहीं है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है और उसके बाद मुसल्ले पर बैठ जाना है। मुसल्ले पर बैठने के बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उससे पहले आज जुम्मतुल मुबारक की एक खास दुआ मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप लोगों ने आमीन जरूर कहना है ताकि आप लोगों की इस दुआ में शमूलियत हो जाए। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तेरी ज़ात या जल जलाली वल इकराम है। मेरे मौला, तेरे इस जलाली नाम का वास्ता मेरे मौला, आज हम सब की जो परेशानी है उनको दूर फरमा दे। तू दिलों के हाल बेहतर जानता है मेरे मौला, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे मौला, तू हमसे राज़ी हो जा, नामा अमाल को सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। जब हम लोग कब्र में पहुंच जाए मेरे मौला, उस कब्र में हम पर रहम फरमाना। मेरे मौला, तू हमें उन जमात में फरमा जो सल सालेहीन की है। मेरे मौला, मुनाफिकीन के रास्ते पे चलने से हमें अपनी पनाह में रख। मेरे मौला, हमें अपने नफ्स के ताबे नहीं होने देना। मेरे मौला, हमेशा अपना फरमा बरदार रख। मेरे मौला, हमेशा अपना मोहताज रख, हमेशा अपनी मोहताजगी हमें दे। मेरे मौला, मखलूक की मोहताजगी से आज बेनियाज फरमा दे। मेरे मौला, रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मतुल मुबारक है, अल्लाह पाक हम सब की झोलियों को भर दे। जो मेरा बहन भाई अभी इस वीडियो को देख रहा है,
जो दुआ में हाथ उठाए हुए है, जो आमीन कह रहा है, मेरे मौला उसकी हर दिल की जायज हाजत को पूरा फरमा दे, उसकी दिल की तमाम परेशानियों को, उसके घर के तमाम परेशानियों को, तमाम नहुसतों को बिल्कुल नेस्तो नाबूद फरमा दे, उनके दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तो नाबूद फरमा दे, उन लोगों की परेशानियों को दूर कर दे, जो लोग बेरोजगार हैं उनको खुशादा रोजगार अता फरमा, जो मेरी बहनें अभी तक रिश्ते के इंतजार में है, मेरे मौला अच्छे रिश्ते उनके घर में दस्तक दें, मेरे मौला मेरी तमाम बहनों के नसीब को अच्छा फरमा दे, जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियां भी इस वीडियो को देख रही हैं, मेरे मौला उन सब के नसीब को उजागर फरमा दे, मेरे मौला उन सब को, मेरे मौला उन सब को हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, तुझे उनकी चादर का वास्ता, मेरे मौला हसनैन करीमैन का वास्ता, मेरी बहनों के नसीब को अच्छा फरमा दे। हर बाप अपने बहन, अपनी बेटी के नसीब से डरता है, अपनी बहन के नसीब से डरता है, मेरे मौला हम सब की बहनों के नसीब को अच्छा फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह पाक को अच्छी लगे और हम सब का बेड़ा पार हो जाए, हम सब की दुआ कबूल मंजूर हो जाए। बावजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन आज आप लोगों ने जो दुरूद पढ़ना है वो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा दुरूद पढ़िएगा, क्योंकि 2 तस्बीहात आपने शुरू में पढ़नी है और 2 तस्बीहात आप लोगों ने आखिर में पढ़नी है। इसलिए आप लोगों ने शुरुआत में 2 तस्बीहात पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसके बाद फिर आप लोग 2 तस्बीहात आखिर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वजीफा थोड़ा अर्जेंट वजीफा है ना, तो थोड़ी मेहनत भी ज्यादा होगी। इसलिए अल्लाह वालों, जब आप लोग 2 तस्बीहात 200 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले, उसके बाद फौरन से आप लोगों ने अपने मकसद की नियत कर लेनी है। जो भी आपका मकसद है, आज नामुमकिन हाजत मांगनी है, मैंने आपसे कहा है कि आज वो मांगना जो लगता है आपको नामुमकिन है। घर नहीं है, घर मांग लो, गाड़ी नहीं है, गाड़ी मांग लो, जो मांगना है मांग लो, आज मांग लो, जितना मांगना है मांग लो अल्लाह वालों। उसके बाद आप लोगों ने फौरन से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज कर देना है, और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है और यूं महसूस करना है कि दुनिया से ताल्लुक खत्म हो गया। रब्बे करीम के सामने आंखों में आंसू लेकर बैठना है, और पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का अमल है, जिसे पढ़ने वाला आज तक किसी का मोहताज नहीं रहा, और ये अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं, ये अल्लाह पाक के लाडले कलेमात हैं, ये अल्लाह पाक का जलाली इसमें आजम है, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। अल्लाह वालों, मैं शुरुआत की वीडियो से ये बात बताता आ रहा हूं कि या जल जलाली वल इकराम की फजीलत क्या है, तो लिहाजा सिर्फ मैं आपकी उसकी तादाद बताकर मैं दूसरे वजीफे की तरफ चलता हूं, क्योंकि इसकी फजीलत मैं शुरुआत से बताता हुआ आ रहा हूं कि या जल जलाली वल इकराम की फजीलत क्या है। सिर्फ और सिर्फ तस्बीह के दानों पर या हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये जलाली इसमें आजम पढ़ना है, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा भी अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये जो कलेमात हैं ये भी अर्श मुअल्ला पे लिखे हुए हैं। अल्लाह वालों, आज अर्श को हिला देने वाली तस्बीह मैंने कहा था ना, आज इंशाअल्लाह आपका जो जिक्र है वो अर्श को हिलाएगा, और अल्लाह पाक आपसे राजी होगा, आपको अपना लाडला बना लेगा, आपको अपना पसंदीदा बना देगा, और आप लोग फिर जो कहेंगे अल्लाह पाक उनको पूरा फरमा देगा। क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चे को अपना लाडला बनाती है, जब एक माँ अपने बच्चे से खुश होती है, तो फिर वो बच्चा कुछ भी डिमांड करे, वो कहे मुझे अंडा खाना है, उसकी माँ उसको रात में आधी रात में उठ के अंडा बना के देगी, वो अपनी हालत नहीं देखेगी। अगर उसके पाँव में कुछ भी है वो कुछ भी कोशिश करेगी, पाँव के दर्द को भूल के वो उठ के आपका काम करेगी। अल्लाह वालों, ये रब की जात है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करती है, 70 माओं से ज्यादा जो रब आपसे मोहब्बत करता है। आज उस रब को मना लो, अपने गुनाहों से नाराज कर बैठे थे ना, आज रब को मना लो, आज अपने पूरे खुलूस से दिल के साथ अपनी पूरी ताकत को जमा करके, अपने अंदर की मोहब्बत को जमा करके
क्योंकि हम सब का एक बात पर तो ईमान बिल्कुल पक्का है कि हमने कभी सजदा किसी को नहीं करा, हमने कभी रब से गद्दारी नहीं करी, हमने सजदा किया रब को किया, नमाज पढ़ी रब की पढ़ी, इबादत करी रब की करी। ये बात तो अल्लाह वालों हर बंदा गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कह सकता है। हमें अपने इस अमल पर तो नाज है कि हमने किसी की इबादत नहीं करी, इबादत हमने सिर्फ अल्लाह की करी है जो वादहू ला शरीक है। आप लोगों ने अपने उस अमल का वसीला बनाकर दुआ करनी है। वो सबसे बेहतरीन वसीला हमारे पास हमारे नबी पाक का है। हमें अपने नबी पाक का वसीला बनाकर हसनैन करीमैन अहले बैत के घराने ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत कुर्बानी दी है। अहले बैत के घराने का हम लोगों को वास्ता इख्तियार करना है। हमें सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का वसीला इख्तियार करना है। अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का वास्ता देना है, उम्र फारूक की अदल का वास्ता देना है, उस्मान गनी की हया का वास्ता देना है, उनकी सखावत का वास्ता देना है, असहाबे बदर का वास्ता देना है। अल्लाह वालों हम सब के पास तो इतने सारे वसाइल मौजूद हैं, इतने सारे वसीले हैं। आज आप लोग दुआ मांगिए अल्लाह पाक से, आज वजीफा करें। बस दिल में जो हाजत है वो जरूर रखनी है, जो दिल की नेक हाजत है जिसके लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं। चाहो तो एक लंबी लिस्ट बनाकर बैठ जाओ, बार बार उस लिस्ट को देखते रहो और देखते हुए ये छोटा सा वजीफा पढ़ लो। आप लोगों ने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। पहले नंबर पे आप लोगों ने अर्श के मोती पढ़ लिए। जो अर्श के मोती थे मैंने आपको बताया था, या जल जलाली वल इकराम। जिन्होंने वीडियो स्किप कर करके देखी है उनको नहीं समझ में आएगा वजीफा, लेकिन जो वीडियो पूरी देख रहे हैं उनको समझ में आएगा। वो आज अपने मुकद्दर बदलवा लेंगे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम ये दूसरे नंबर पर पढ़ना है। कितनी तादाद में पढ़ना है हर बात मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद अब तीसरा वजीफा कौन सा पढ़ना है। अब वो तीसरा अमल कौन सा है जिससे अल्लाह पाक की जात आपको नवाजना शुरू कर देगी। वो अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं, या गनियो या मुगनी, या गनियो या मुगनी, या गनियो या मुगनी, या गनियो या मुगनी। अल्लाह वालों या गनियो या मुगनी को पढ़ना शुरू कर दें। ये अल्लाह पाक के वो 2 सिफाती नाम हैं, या गनियो या मुगनी। जो बंदा भी पढ़ लेता है अल्लाह पाक को राजी कर लेता है, अल्लाह पाक के गैब के खजानों का मुंह खुलवा देता है। अल्लाह वालों या गनियो या मुगनी को दोनों को मिलाकर पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग पढ़ लें उसके बाद आखिरी जो वजीफा जो पढ़ना है, जो चौथे नंबर पे आपने वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है या वहाबू का, एक खोलने वाले, या वहाबू या वहाबू या वहाबू। अल्लाह वालों इस नाम को आपने चौथे नंबर पे पढ़ना है, या वहाबू या वहाबू या वहाबू। सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब आप लोग या वहाबू को 21 बार पढ़ लें उसके बाद 200 मरतबा दोबारा से आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत छोटा अमल है, 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि अव्वल आखिर इसमें दुरूद पाक ज्यादा यूं है कि जो बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ 70 बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक 70 साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और जब 200 बार पढ़ता है तो 200 साल के गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। और जब वही दुरूद पाक रमजानुल मुबारक के महीने में पहले जुमे को पढ़ा जाता है तो फिर इसकी तादाद इतनी बढ़ जाती है कि वो 700 गुना ज्यादा आप लगा लें। 700 गुना यानी कि आप लोगों को 14,000 साल की जो आपके गुनाह है वो माफ हो जाएंगे। यानी कि आप लोग अपने वालिदैन के भी गुनाहों की मगफिरत करवा सकेंगे, अपने भाइयों के भी, अपने अजीज़ व अकारिब के भी। अल्लाह पाक आपको इतनी बड़ी फजीलत से हमकिनार करना चाह रहा है। ये मकसद है मेरा, जो मैंने आपको बताया कि 200 बार दुरूद पाक आप लोगों ने पढ़ना है अव्वल, और 200 बार आप लोगों ने आखिर में पढ़ना है। क्योंकि जब रब की इतनी रहमतें आप पर नाजिल हो जाएंगी, जब एक बार ईमान की हालत में बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक की 10 रहमतों का नजूल होता है। और जब 200 बार पढ़ेंगे तो खुद सोच ले 2000 रहमतें तो बरसना शुरू हो गई। और जुम्मे के दिन पढ़ा तो 700 गुना और ऊपर ले जाए। अल्लाह वालों यहां तो कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने हम पर एहसानात इतने फरमाए हैं। आज अल्लाह पाक ने हम पर इतने इनामात फरमाए हैं कि हम लोग अगर उन सब का शुमार करने बैठे तो हमारे कैलकुलेटर हार जाएंगे, कैलकुलेटर परेशान हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे कि हम लोग क्या लें क्या ना लें।
अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का वजीफा, आज का बयान, आज का दर्स अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक बात कहता हूं, इस वजीफे को करने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेना। गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं करोगे, पकड़ हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि हम लोग अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक की पकड़ में आ जाते हैं। रब की पकड़ में आ गए तो ना फर्ज कबूल है, ना सुन्नत कबूल है, ना नफिल कबूल है, ना वज़ाइफ कबूल है, ना जिक्र व अस्कार कबूल है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। और सच्ची तौबा करने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक सबसे आजमूदा तरीका बताया है, आंखें बंद करें, सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़े, पढ़ते जाएं, रोते जाएं। जब आपके दिल को ये यकीन हो जाए कि हाँ, अल्लाह पाक ने मेरे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दिया है, तो फिर आप लोग वजीफा शुरू कर दें। कामयाबी 100% होगी, कामयाबी 100% होगी। अल्लाह वालों, हमें तो शहादतें मिलती हैं लोगों की, लोग दुआएं दे दे के जाते हैं, लोग शुक्रिया अदा अदा करके जाते हैं, हमारे हाथ चूम के जाते हैं जब हम उनको ऐसे ऐसे वज़ाइफ बताते हैं। और जब कामयाबियां होती हैं तो उनके रिश्तेदार आते हैं वज़ाइफ पूछने के लिए। उनके रिश्तेदार कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि यह हलाल का इतना कैसे कमा रहा है। अल्लाह वालों, रब से मदद मांग के तो देखो, हम लोगों ने अपने बाजुओं पर बस भरोसा करना शुरू कर दिया है कि सुबह हम लोग जाएंगे तो काम चलेगा, नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है। अल्लाह वालों, हमने अपने ऊपर अपने जो काम है, हालांकि राज़िक अल्लाह है, हम लोगों ने रिस्क अपने जिम्मे ले लिया है। तो फिर मसला क्या होगा? हर दूसरा बंदा परेशान है पैसों की वजह से, कभी उससे कर्जा ले लो, कभी उससे कर्जा ले लो, ये हो रहा है। तो अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग सवाब की नीयत से इस वजीफे को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। आप दूसरों के लिए आसानी करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक के 99 सिफाती नाम हैं, उनमें से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अल्लाह पाक ने अब तो हम पर यह फजल फरमाया है कि सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों ने वीडियो शेयर करनी है तो बस 10-12 ग्रुप में डाल दें, लोगों तक पहुंच जाएंगी। आपको सवाब का इतना ज्यादा आसान मौका मिल रहा है, जब हमें सवाब का इतना मौका मिल रहा है कि हमारी वीडियो को लाखों लोग देखते हैं, दुआएं देते हैं, तो अल्लाह पाक की बारगाह में तो कबूल ही हो रहा है ना, क्योंकि अल्लाह पाक के लिए बैठे हैं और फी सबिलिल्लाह काम भी कर रहे हैं। तो अल्लाह वालों, इस वक्त को गनीमत जानो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।